हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ Dreamwork06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि जब संयोगिता के पीछे बहुत सारे लड़कों को आते हुए देखता है तो वो बहुत जेलस हो जाता है और उस जेलसी में वो संयोगिता के साथ कुछ गलत कर बैठता है। संयोगिता अपनी भाभी और सास की बातों से पहले ही बहुत आहत थी और संयोग का ऐसा व्यवहार उसके मन को झंझोड़ कर रख देता है और वो अपने घर चली जाती है। उसके घर वाले उसे देखकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि संयोगिता बहुत अमीर हो चुकी थी और वो उनके काम भी आ सकती थी। पर जब संयोगिता ने उन्हें ये बताया कि अब वो संयोग के पास वापस नहीं जाना चाहती तो सब हैरान रह गए। संयोगिता ने कहा, माँ माँ मैं वहाँ नहीं रह सकती। उसकी ऐसी बात सुनकर उसकी माँ बोली, ये क्या कह रही हो बेटा? संयोगिता बोली, माँ वहाँ पर मेरी कोई भी इज्जत नहीं करता। मुझे संयोग जी एक सम्मान की तरह समझते हैं। वहाँ पर कोई भी नहीं सोचता कि मैं क्या चाहती हूँ। माँ मैं वहाँ नहीं रह सकती। उसकी बात सुनकर उसकी दादी, जो अभी अभी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के ला रही थी, एकदम से गुस्से में आ गई और बोली, ए छोरी, ये बकवास मत कर, ठीक है? एक औरत का घर उसका पति का ही घर होता है और वो वहाँ से तभी वापस आती है जब उसकी अर्थी उठ जाती है। तो तू चाहे जिए या मरे, तू वहीं रहेगी। संयोगिता अपने घर वालों की ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। क्या उसकी ज़िंदगी की कीमत कुछ भी नहीं थी? और क्यों एक औरत का कोई घर नहीं होता? जब वो अपने माँ बाप के घर होती है तब वो कहते हैं कि वो पराया धन है, और जब वो अपने पति के घर जाती है तो उसका पति कहता है कि मेरा घर है, अपने घर जाओ। एक औरत का घर कहाँ है? संयोगिता इन्हीं ख्यालों में खोई रही। उसका भाई भी बोला, संयोगिता देख, अब जो है सही है। खैर मना कि तुझे संयोग मिल गया, ठीक है? नहीं तो तू आज उस बूढ़े की पत्नी होती या फिर विनय की विधवा बनकर जिंदगी काट रही होती। संयोगिता उनकी बातें सुनकर बहुत थकी हो गई। क्या वो अकेली नहीं रह सकती? क्या एक औरत की वजूद के लिए एक आदमी का साथ होना ज़रूरी है? अगर कोई आदमी उसकी इज्जत ही नहीं करता तो वैसे रिश्ते को क्यों निभाए? उसकी भाभी भी बोली, देख संयोगिता, ये अब मेरा घर है और मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी। अच्छा होगा तो वापस चली जाए। जब संयोगिता के सभी घर वालों ने उसे खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया तो संयोगिता के दिल में बहुत तेज सर उठा। संयोगिता उसी समय अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गई। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए ना चाहते हुए भी अपने घर वो वापस आ गई। जब वो घर आई तब उसकी सास और ज़ारा वहीं सोफे पर बैठे थे। उन्होंने संयोगिता को देखकर मुंह बनाया और खिन से उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई गली से आया कुत्ता हो जिसे वो सिर्फ कुछ टुकड़े देकर पाल रही थी। संयोगिता ने अपमान का घूंट पिया और छत पर चली गई। छत पर गई तो संयोग बैठकर अपना काम कर रहा था। उसे आया देखकर संयोग ने पूछा, अरे तुम आ गई? संयोगिता ने कहा, हाँ, माँ ने कहा है कि अब पति का घर ही मेरा घर है, मैं वहीं रहूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये कहते समय संयोगिता की आवाज़ में बेतहाशा दर्द था। संयोग को उसके लिए काफ़ी बुरा लगा। पर संयोग और संयोगिता के बीच कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जहाँ वो एक दूसरे को गले लगाकर संभाले या प्यार करे। बस एक अजीब ही रिश्ता था जो वो ना समझ पाता था और ना ही संयोगिता। वो बस इस रिश्ते को ढो रहे थे, पर दोनों एक दूसरे को जाने देने को तैयार नहीं थे। क्या ये प्यार की डोर थी या बस मजबूरी? ये बात उन दोनों की समझ से बाहर थी। संयोगिता जाकर बाथरूम में चली गई। वो अब संयोग को नहीं देखना चाहती थी। संयोगिता फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपनी किस्मत पर बहुत दुख हो रहा था और उसने सोचा कि अगर वो एक लड़का होती और पैसे कमाती तो फिर उसे किसी की ज़रूरत नहीं होती। काश काश वो एक लड़का होती या फिर
वो किसी बड़े शहर में पैदा हुई होती, जहाँ पर उसे अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता और वो अपने दम पर जीती। पर ये काश काश क्यों था, संयोगिता को समझ नहीं आता था। काफ़ी देर तक रोने के बाद संयोगिता बाहर आ गई, पर अब वो संयोग से बात नहीं करती थी और काफ़ी खिंची खिंची रहती थी। संयोग उसका ये व्यवहार देखकर समझ गया था कि संयोगिता उससे नाराज़ है, पर वो उसे क्या कहकर मनाए संयोग को पता नहीं था। संयोगिता की ज़िंदगी में सिवाय दुखों के कुछ नहीं था। उसकी ज़िंदगी की इकलौती खुशी थी उसका संगीत। वो जब भी कॉलेज जाती और गाती तो उसे लगता कि उसके जीवन का मकसद पूरा हो गया है। वो खुद को पूरा होता हुआ महसूस कर रही थी। मास्टर जी उसे बहुत पसंद करते थे और वो कहते थे, संयोगिता, अपने इस टैलेंट को मत खोना और इसमें नाम कमाना, तुम बहुत आगे तक जाओगे बेटा। संयोगिता बस कहती, देखते हैं मास्टर जी। पर उसे नहीं लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में अपनी पति और सास ससुर की सेवा करने के अलावा और बच्चे पैदा करने के अलावा कोई और काम रह गया था। वो तो बस एक सामान थी जिसे इस्तेमाल किया जाता था और छोड़ दिया जाता था। उसे कभी नहीं लगा कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएगी। तो क्या संयोगिता से मांगेगा अपनी गलती की माफ़ी, या फिर वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, संयोगिता से कभी कुछ नहीं कहेगा। अब संयोग का ऐसा व्यवहार उनके बीच क्या सच में ले आएगा दूरी? क्या अपनी मास्टर जी की बात मानकर संयोगिता सच में संगीत में अपना नाम कमाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ वो सब मेरे चैनल होप पर। थैंक